सभी को मेरा आत्मबंधन। साथियों, आज अहम ब्रह्मास्मि की टीम के द्वारा हम सभी आए हुए जूम मीटिंग में सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज माधवी मैम के द्वारा अपनी विचार व्यक्त की जाएंगे। आज एस्ट्रल ट्रेवल पर उनका वक्तव्य होगा। तो साथियों, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं अपने इस मंच पर। आप सभी जानते हैं कि माधवी मैम अहम ब्रह्मास्मि की संस्थापक हैं। साथ ही इनका साथ जो है नेहा कालरा मैडम ने भी शुरुआत की है। इन दोनों ने मिलकर के इस जूम मीटिंग को प्रारंभ किया है। हम सभी उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और आज माधवी मैम को सादर आमंत्रित करते हैं कि वह आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। तो थैंक्स आप सभी को और हैंड ओवर टू माधवी मैम। Thank you, Tejramji. Thank you so much for the warm introduction. तो साथियों, आज आप सभी को आत्मवंदन। और आज का स्वाध्याय स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ और दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि वो सभी ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं एटलीस्ट एक पर्सन को एनलाइटन करने में मैं कोशिश कहीं भी ना छोड़ूं। तो वो प्रयास मैं हमेशा रखूंगी और आप सभी को स्वागत है इस सत्र में। सर, आपका म्यूट कर दूं, साउंड आ रहा है, वॉइस म्यूट। जी। सो फ्रेंड्स, आज ना हम एस्ट्रल ट्रैवल और ड्रीम्स के बारे में आज स्वाध्याय करेंगे। तो इसके ड्रीम्स और एस्ट्रल ट्रैवलिंग, जिसे सूक्ष्म शरीर यान कहते हैं हिंदी में, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है वो सबको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम तो ध्यान में आए हैं, ध्यान में आने के बाद बहुत लोगों को ध्यान का महत्व पता है और ध्यान में आने से क्या क्या होती है, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सभी हम जानते हैं। मगर आज हम और थोड़े डिटेल में इसके बारे में समझेंगे और ये समझना बहुत ही जरूरी है हमारे इस आध्यात्म जर्नी में। तो पहले हम जानते हैं, जब हम ध्यान में आते हैं तो द नॉर्मल बेनिफिट्स, जैसे हम कहते हैं कि हमारा थॉटफुल विचारों के ऊपर एक कंट्रोल आता है और हम जागरूकता से रहते हैं। और तीसरी बात है, हम फोकस में रहते हैं, सभी जो भी चीज करते हैं फोकस में रहते हैं। हमारे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल आता है जब हम ध्यान करते हैं। और जब हम ध्यान में आते हैं, कई सारी पिछली हुई बीमारियां या प्रेजेंट जो भी है, वो सभी बीमारियों का भी हीलिंग होता है। तो ये सभी हम करने के बाद नेक्स्ट क्या है, क्यों हम अभी तक करते ही जा रहे हैं? सपोज कहाँ हम लोग इसके ऊपर फुल स्टॉप रखेंगे? क्योंकि जब ये सब आ गए हैं तो हम लोग उसको मेंटेन करते जाएंगे और ध्यान करने की जरूरत क्या है? क्योंकि हम ध्यान करते हैं, करने के बाद हमें कुछ और बेनिफिट्स भी आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि द स्टार्टिंग लेवल इज टेलीपैथी। टेलीपैथी आती है। टेलीपैथी एक सिद्धि है। मतलब जैसे टेलीपैथी, अगर जो नए नए हैं उनको मैं फिर से दोहराऊंगी। टेलीपैथी मतलब अभी आप किसी के बारे में सोच रहे हैं या किसी से बात करना चाहते हैं, मन में ऐसा एक भाव आता है और उसके भाव के भावना जैसे ही रखते हैं, तुरंत आपको उस व्यक्ति से बातचीत होनी और नहीं तो कॉल आना, ये होता है। तो इसे टेलीपैथी कहते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स।
और दूसरी होती है, नेक्स्ट होती है इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब आने वाले चीजें पहले ही उसकी जानकारी लगने लगती है, मतलब कुछ होने वाला होता है और उसको आपको पहले ही पता चलने लगता है, ये भी एक सिद्धि है। और ऐसे ही हम लोग एक और एक ऐसे जानते हुए जाएंगे, तो उसमें ही एक अद्भुत स्थिति है, वो है एस्ट्रल ट्रैवलिंग। एस्ट्रल ट्रैवल सूक्ष्म शरीर यान, मतलब इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहते हैं। मतलब कैसे होता है, तो मेडिटेशन से आने से पहले भी हम लोग सूक्ष्म शरीर यान करते थे। तो वो कैसे करते थे, जैसे ही हम नींद में जाते हैं, बचपन से नींद में जाते हैं, नींद में जाने के बाद एक स्थिति आती है जहां हमारा बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। जब सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, तब हमारी सूक्ष्म शरीर यान स्टार्ट होता है। मतलब हमारा बॉडी अपने आप अंदर से सहज स्थिति में निकल कर बाहर भ्रमण कर और कई प्लेसेस को जाकर, फिर अगर कोई अलार्म बजा या कोई उठाया और कहीं आपको जैसे ड्रीम में भी डर लगता है, तो वापस इमिडिएटली बॉडी के अंदर आ जाता है। कई कई लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि हम लोग ऐसे ही ड्रीम देखते रहते हैं, अचानक उठ जाते हैं। तो जो नींद की अवस्था में जब ये जो ट्रैवलिंग होती है, तो हम उसको ड्रीम कहते हैं, मगर वो भी एक सूक्ष्म शरीर यान ही है। वो जो निद्रा की अवस्था में जब सोने के बाद हमारी स्थिति जब पूर्ण तरह से आराम स्थिति में चली जाती है और जब बॉडी निकलता है, उसे हम ड्रीम कहते हैं, मगर वो है स्वप्न ही एक तरह की एस्ट्रल ट्रैवलिंग है। तो ये तो नॉर्मल स्थिति में जो हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, वो जो बचपन से ही करते हैं। मगर अभी जब ध्यान में आते हैं, तो हमारा ड्रीम का लेवल, इंटेंसिटी कैसे बढ़ता है। बचपन से लेके आप अभी तक आप अगर देखेंगे तो कितने आपके सपन याद है, और उस सपन में आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिला है, या आपने उसे पकड़ पाया है, या उससे कुछ हुआ है, मतलब हीलिंग्स हुए हैं, या कुछ नेक्स्ट डे उठने के बाद सॉल्यूशंस हुए हैं। अगर आप अवेयरनेस में एक बार पूरे आपके ड्रीम्स को देखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि देखिए, आप एक मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे हैं, आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, मगर आप जब एस्ट्रल सपनों में सूक्ष्म शरीर यान करके आते हैं, नेक्स्ट डे वो सॉल्यूशन ऑटोमेटिक मिलता है। तो कौन दे रहा है वो सॉल्यूशन? तो हमारे एस्ट्रल मास्टर्स, जो ड्रीम में हम वहां पे जाएंगे, तो वहां से हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं तो एक हीलिंग मिलेगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो उसका हीलिंग हम लोग बार बार सोचते हैं, अगले दिन हमको वो हीलिंग मिलता है। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? सूक्ष्म शरीर यान मतलब जब हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में बैठने के बाद हमारे विचारों पर जब कंट्रोल आता है, कंट्रोल के बाद में हम लोग एक जागरूकता स्थिति में, योग निद्रा की अवस्था में जब हम पहुंचते हैं, तब हमारा बॉडी जो है अपने बॉडी से, फिजिकल भौतिक शरीर से निकलकर बाहर आता है। तो जब वो बाहर आता है, तो एक्सपीरियंस के तौर से वो बाहर आकर अपने आप को देखने लगता है। तो उसे वहां पे आपका पूर्ण चैतन्य काम करता है, मतलब आपको समझ में आता है कि आप बाहर निकले हो और आप बाहर अपने आप को देख रहे हो और दीवारों को देख रहे हो, सब कुछ आपको जो एक्सपीरियंस होता है, वो है सूक्ष्म शरीर यान। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस इसी को कहते हैं। तो ड्रीम्स में और सूक्ष्म शरीर यान में अंतर क्या है? सूक्ष्म शरीर यान में जब बॉडी बाहर आती है, तो हमें वहां कंट्रोल नहीं रहता है, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता है, मतलब कुछ भी याद ही नहीं रहता है कि हम अपने फिजिकल बॉडी से निकले हैं और बाहर भ्रमण कर रहे हैं। तो मगर एस्ट्रल ट्रैवल में वो कॉन्शियसनेस, वो अवेयरनेस आपको मिलता है कि आप बाहर आए हैं और कहाँ घूम रहे हैं, और कहीं फिर कैसे वापस आ गए हैं, ये पूर्ण तरह से आपको ज्ञात होता है।
कि ये आपने एस्ट्रल ट्रैवलिंग किया है। तो ये पूर्ण तरह से होता है। तो फिर एस्ट्रल ट्रैवल सभी को क्यों नहीं हो रहा है? मतलब ड्रीम्स तो हो रहे हैं, मगर एस्ट्रल ट्रैवलिंग सभी को क्यों नहीं होता है? तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग या ड्रीम्स के लिए हमें चाहिए ऊर्जा। हम जब ध्यान करते हैं, हमारे ध्यान में जितनी भी ऊर्जा हम ले रहे हैं, उस ऊर्जा से हम अपनी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मगर क्या होता है, हमारी ऊर्जा जो है, दिन में जो भी हम काम करते हैं, या किसी के ऊपर गुस्सा आता है या हमारा कुछ इमोशनल एनर्जी लीकेजेस होते हैं, यहाँ पे चिंता होती है, तो वहाँ उस एनर्जी लीकेजेस से हमारा जो भी ऊर्जा हम लोग लेते हैं उसमें यूज हो जाता है। मगर अगर हम लोग निरंतर ध्यान की स्थिति बढ़ाते जाएंगे और हमारी जो एनर्जी लीकेजेस है उसके ऊपर भी ध्यान करेंगे, तब हमारा एस्ट्रल ट्रैवल करना बहुत ही आसान है। तो हम अभी एनर्जी लीकेजेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसा होता है। तो हमारे एनर्जी लीकेजेस, जैसे हम किसी की चिंता करते रहते हैं दिन भर, मतलब अ, डर जो होता है कि क्या होगा, या किसी से थोड़ा आर्ग्यूमेंट में हम लोग उतर जाते हैं, या कुछ इरिटेशन जो होता है, कुछ एक्सपेक्टेड थिंग्स नहीं हो रहे हैं, तो जो इरिटेशंस होता है, या कि कोई काम ऐसा किया हो आपको जो पसंद नहीं आया, तो वहां पे भी आप चिंता हो जाते हैं। या फिर कोई ऐसा कर रहा है तो आप नहीं कर पा रहे, अगर वो एक लोग मतलब दूसरे लोग बहुत अच्छा लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, आप नहीं लीड कर रहे हो, तो वहां पे भी वो आपको एक चिंता सताती रहती है। तो वैसे वाले जलन भाव या अन्य भाव भी, ऐसे वाले सभी भाव जो आपको एनर्जी कंजप्शन कर लेते हैं, और इससे आपके ध्यान में जो भी आते हैं एनर्जी, वो उसके ऊपर चला जाता है। तो हम कैसे इसे नियंत्रित करें, कि कैसे हमें ये ध्यान तो करते हैं, मगर जो हमारे दिन दिन में पूरे जो होते हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल करें। तो यहाँ पे एक टेक्निक है। मतलब अभी समझिए, आपने दिन में एक जर्नल मेंटेन कर लीजिए। वो जर्नल में आप देखिए कि आज मुझे इस वजह से गुस्सा आया, ठीक है, उस पर्सन या किसी के ऊपर गुस्सा आया, तो कितने देर तक मैं उस गुस्से पे हूँ, वो आप लिखिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और उससे होल्ड कर कर रखा है, तो आपका एस्ट्रल ट्रैवल का दूर दूर तक भी कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब आप ऐसे वाले इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो एनर्जी आपका बहुत ही यूसेज होगा। तो इसे कंट्रोल करने के लिए, अगर आपके अंदर गुस्सा आया है, तो सपोज आज 1 घंटे तक आप गुस्से में हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब गुस्सा आएगा, आप लिखिए कि कितने मिनट तक आपने उस गुस्से को ऐसे ही होल्ड कर कर रखा है। तो ऐसे करने से, या आपको दुख लग रहा है या तनाव हो रही है, तो वो भी लिखिए। हर एक चीज को लिखते जाइए कि मैं आज इतने घंटे तनाव में हूँ, या इतने घंटे मुझे दुख हुआ। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आप नेक्स्ट टाइम जब लिखेंगे, तब वो रिड्यूस हो जाना चाहिए। ये भी एक प्रैक्टिस है कि आज 1 घंटे में है, तो नेक्स्ट टाइम उसका टाइम रिड्यूस करना है। तो उस तरह भी हम लोग अपना एनर्जी को रिटेन कर सकते हैं, कि हर बार हम एक एक, कि जैसे हम लोग कल हम एक स्वाध्याय किए थे कि एक योगी आत्मा का था, तो उसमें भी क्या बताते हैं योगानंद जी, कि एक जलन की जो भाव है, वो मनुष्य के जीवन में से निकलने के लिए 40 बर्थ, मतलब 40 जन्म लगता है। तो अगर हम एक चीज को निकालने के लिए 40 जन्म लगते हैं, तो सोचिए अगर हम ध्यान में आकर उसे प्रैक्टिस करके हम अपने काबू में रखेंगे, तो अब हमें उतने जन्म की जरूरत नहीं है।
हम फास्ट ट्रैक में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग, तो 1 घंटा हमें ऐसा हुआ, नेक्स्ट टाइम 30 मिनट्स, तो इमिडिएटली वो 30 मिनट्स में हम लोग पीसफुल स्थिति में आ जाते हैं। ठीक ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पे एक स्टोरी बताना चाहूंगी आप इस सभी को, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी है। नेक्स्ट टाइम जब आपको गुस्सा आएगा तो आपको ये एक रामबाण की तरह यूज होगा। तो वो स्टोरी है एक बुद्धा की स्टोरी है। तो बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, जब उनका एनलाइटमेंट हो जाता है तो वो अपने घर जाते हैं और यशोदा जी को बताते हैं। यशोदा जी उनकी पत्नी है, उनको बताते हैं कि देखो यशोदा, मेरा एनलाइटमेंट हुआ है, अभी मुझे सभी को एनलाइटन करना है, मैं ध्यान प्रचार में जा रहा हूँ, तो मुझे माफ कर देना, मैं अभी निकल रहा हूँ। तो यशोदा जी बोलती है कि आप ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं, और मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो फिर बुद्ध जी कहते हैं कि मेरे साथ चलने से तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मगर यशोदा जी मानती नहीं और उनके साथ निकलती है। तो एक दिन बुद्धा जी एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, अपनी साधना में रहते हैं, और उनके साथ उनकी वाइफ यशोदा वहां कुछ काम करते रहते हैं। पास से एक राजा राजा अपने सेना के साथ निकल पड़ते हैं। तो वो देखते हैं और यशोदा जी को देखने के बाद उनके मन में एक विचार आता है, अरे ये तो महारानी स्वरूप स्त्री है, इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी लग रही है, और इनको क्या ऐसा सिचुएशन आया कि ये यहाँ पे ऐसे ऐसे है, पेड़ के नीचे क्यों है। तो फिर वो लोग जाकर पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो फिर गौतम बुद्धा बताते हैं कि अपना पूरा स्टोरी बताते हैं। तो फिर उसके बाद गौतम बुद्धा बताते हैं कि राजा पूछते हैं आपकी क्या है, वो मतलब ट्रेड्स क्या है, आपकी स्पेशलिटी क्या है। तो फिर गौतम बुद्धा बोलते हैं कि मेरे जो भी शत्रु है, मैं उनको, अगर वो मुझे कुछ परेशान करेंगे तो मैं उन्हें उनको सबक सिखाने तक मैं कुछ नहीं करूंगा, जब तक उनको सबक मिलेगा तभी मैं सांस लूंगा, ऐसे बताते हैं। तो राजा को लगता है ये तो ओपन चैलेंज हो गया है, और इमीडिएटली वो बोलते हैं ठीक है, ऐसा है तो देखेंगे आप कितना तेजी से ये करेंगे। और वो यशोदा जी को लेकर निकल पड़ते हैं। निकल पड़ने के बाद वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर तक आते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई नहीं होता है। तो फिर उनको क्वेश्चन आने लगते हैं कि ये क्या हो गया, इन्होंने तो बोला कि शत्रु को कुछ करेंगे। तो फिर वापस जाके बुद्धा से पूछते हैं, बुद्धा जी आपने तो कहा कि ऐसा कुछ लेंगे, मैं फिर आपकी वाइफ को लेकर गई, फिर आपने कुछ नहीं किया। तो फिर बुद्धा जी बोलते हैं, मैंने तो किया है, मैंने जैसे आपको समझाया वैसे ही मैंने किया है। मेरे पास मेरे शत्रु आए थे, मेरे शत्रु थे, फर्स्ट शत्रु था डर, कि मेरी वाइफ को लेकर जा रहे हो, उसको क्या होगा, वो मुझे डर डर था। नेक्स्ट नेक्स्ट डर था मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो बुद्धा बन गए हैं, अभी तो कुछ वायलेंस फाइटिंग तो नहीं करेंगे, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये भी एक आया था। और दूसरा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ये स्थिति जो है कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे साथ, वो भी एक मायूसी उनके सामने आए थे। तो फिर तुरंत उनको पहचान में लगा कि ओके, ये लेसन आए हैं मेरे पास कि इसके ऊपर काबू कैसे करना है। तो बोलते हैं 10 सेकंड के लिए ये 3 शत्रु मेरे पास आए थे, और 10 सेकंड के बाद मुझे समझ में आ गया ये शत्रु मेरे हैं, और उनके ऊपर मैंने काबू पा लिया, और फिर मैं ध्यान में बैठ गया। तो मास्टर्स, हमें भी अपने शत्रुओं को पहचानना है, और हमें अपनी एनर्जी को सेव करना है। जैसे हम सेव करेंगे, हमारे बेनिफिट्स और हीलिंग्स बहुत ज्यादा होंगे। तो सूक्ष्म शरीर यान के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज अपने एनर्जी लीकेजेस को हमें नियंत्रण करना है। सेकंड सेकंड थिंग इज रिलैक्सेशन। जैसे हम नींद की अवस्था में जाते हैं तो कितना रिलैक्स, मतलब दिन में जितना भी झगड़ा
झगड़ा हो या कुछ भी हो, रात जब सोने के बाद सोते समय हम कितना रिलैक्स होते होते कंप्लीट रिलैक्सेशन में चले जाते हैं। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेक्निक फॉर एस्ट्रल ट्रैवलिंग इज रिलैक्सेशन। आप जब ध्यान में भी रहते हैं तब भी रिलैक्सेशन ही रहना चाहिए। जैसे जैसे आप रिलैक्सेशन मतलब कंप्लीट आराम देंगे अपने माइंड को, तभी आपके ब्रेन वेव्स जो है नेक्स्ट लेवल जाएंगे। तो एक्चुअली एस्ट्रल ट्रैवलिंग में हमें ब्रेन वेव्स की क्या महत्व है ये बताती हूँ आज। कि अगर आप समझिए ध्यान में बैठे हैं तो फर्स्ट लेवल ऑफ आवर ब्रेन वेव हमेशा भी बीटा स्टेट में रहता है। जब बीटा स्टेट में रहता है हमें विचार आने लगते हैं, बहुत सारे विचार आते रहते हैं, जो उनकी ब्रेन की सहज सहज स्थिति है। विचार आना ही सहज स्थिति है, मगर कितने विचार आना है और विचारों को कैसे नियंत्रण करना है वो उसको हम वहां पे कंट्रोल करते हैं, ध्यान से कंट्रोल करते हैं कि अपने विचारों को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करते जाते हैं। मतलब सपोज 1 मिनट में 5 या 6 या 12 आ रहे हैं तो हम लोग उसको रिड्यूस करते जाते हैं। ऐसे करते करते हम नेक्स्ट लेवल में पहुंचते हैं जो है अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट में क्या होता है, हमें कंप्लीट रिलैक्सेशन मिलता है और अवेयरनेस ज्यादा बढ़ती है। जैसे हमें अवेयरनेस बढ़ती है, योग निद्रा की स्थिति में हम लोग पहुंचने लगते हैं। जो हमारी थर्ड स्टेज है थीटा स्टेज, ये थीटा स्टेज में क्या होता है, हमें विजन आने लगते हैं। जैसे सभी लोग बैठते ही बोलते हैं कि मुझे ऐसे विजन आए हैं, वैसे विजन आए हैं, मैं हिमालय गई या महादेव आए थे। ये सभी थीटा स्टेट में आते हैं। थीटा स्टेट के बाद हमें डेल्टा स्टेट में हमें पूर्ण तरह अवेयरनेस होता है। मेडिटेशन में हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग ये सब कर पाते हैं। तो हमें वो स्टेट को जाना है, क्योंकि हम भौतिक शरीर में हैं, हमारा एक स्टेट है, मगर पूर्णात्मा जो हम बार बार बोलते रहते हैं, पूर्णात्मा का स्टेट रीच होने के लिए हमें एक फ्यूल चाहिए। वो फ्यूल का नाम है एनर्जी। और वो एनर्जी कैसे हम लेते हैं, और वो एनर्जी पाने के लिए हमें चाहिए रिलैक्सेशन। जितना ज्यादा आप रिलैक्स होंगे उतना ज्यादा एनर्जी आपको मिलती जाएगी। जब आपका एनर्जी लेवल्स इतने बढ़ेंगे तब आपका बॉडी एकदम जैसे हम रात को नींद में कैसे रहते हैं वो स्थिति में आ जाता है और एकदम से बाहर आता है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि ये कैसे क्या क्या करना है। मगर कुछ लोग बोलते हैं मैं हम लोग कर रहे हैं मगर हमारा एस्ट्रल ट्रैवलिंग नहीं हो रहा है। तो फिर लाइक किसी अभी कुछ फीवर आया है तो हमें कैसे पहचान आता है कि फीवर आया है, कि हम लोग डिस्कम्फर्ट में होते हैं और हमारा बॉडी एकदम से गर्म हो जाता है और वीकनेस महसूस होता है, ये एक सिम्टम्स है। इसी तरह एस्ट्रल ट्रैवलिंग जब होने लगता है हमें भी कुछ ना कुछ साइंस मिलने लगते हैं। जैसे कि किसी लोग मतलब स्टार्टिंग लेवल वाइब्रेशंस ज्यादा हो जाते हैं, मतलब इतना एनर्जी बढ़ जाता है कि शरीर कांपने लगता है, ये एक इंडिकेशन है। दूसरा है कि कानों में कुछ आवाजें आना, तो मतलब धीरे धीरे बॉडी प्रिपेयर कर रहा है निकलने के लिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एक टाइट जार है, उसे निकालने में हमारा बॉडी जब जब तक हम लोग ये पूरे इमोशंस को भर कर रखते हैं ना, तब तक वो एक टाइट बॉटल की तरह, जैसे एक सोडा बॉटल की तरह टाइट होता है। मगर जैसे ही हम इसको लूजन करते हैं, थोड़ा थोड़ा लूज करते रहते हैं, वो एकदम से बाहर आ जाता है। इसी तरह हमें ये इमोशंस में कंट्रोल करने के बाद जो रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करने के बाद ये एक एक होती है ना, जो कान में होना या बॉडी में एक एक पार्ट वाइब्रेट होना, तो ये सभी एक एक इंडिकेशन है आपको एस्ट्रल ट्रैवलिंग के नजदीक पहुंचा रहा है। वहां पे आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जैसे पत्री जी कहते हैं ना कि आपको आंसू आ रहे हैं या कोई कहीं पे दर्द हो रहा है, ये सभी भी ध्यान के अनुभव ही है।
तो जब तक आप एक्सेप्ट करते, किसी को बॉडी में या यहाँ पे पेन आते रहता है, या जॉस में ट्रेम्बलिंग होता है, या कुछ पैरों में बहुत सारे वाइब्रेशंस होते हैं, और ये सब ही साइंस है। हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल के पास है, वहां पे हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। तो एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में अभी हम लोग थोड़ा जाने, हम ड्रीम्स के बारे में जानते हैं। ड्रीम्स में क्या होता है, जैसे हम नींद में जब हम बॉडी निकलती है, तो फर्स्ट लेवल ऑफ एस्ट्रल ट्रैवलिंग इज ड्रीम्स। सो जो निद्रा अवस्था में हो रही है, जो भी एथरिक बॉडी हमारे बॉडी के अंदर से निकल जाता है रात को, वो भ्रमण कर कर वापस आ जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि एक अलार्म या कुछ साउंड से वापस आ जाता है, तो वो कैसे आ रहा है? फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी को एक कनेक्शन होता है, उससे हम एक कॉर्ड की तरह होता है, उस कॉर्ड को वो लेकर आ जाता है, मतलब खींच लेता है। तो वो एक है। तो यहाँ पे ड्रीम्स में भी मास्टर्स आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन आपको पकड़ना है कि ये इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं। तो एक स्पिरिचुअल मास्टर ने बताया कि उनको जो है ड्रीम्स में उनको एक ड्राइविंग का एक्सपीरियंस हुआ था, जो वो उन्होंने वहां पे सीखा। कुछ लोगों को एस्ट्रल हीलिंग्स होते हैं ड्रीम्स में, तो नेक्स्ट डे जब देखते हैं तो उनका वो हीलिंग हो जाता है। तो ये एडवांस लेवल में क्या होता है, आपका ड्रीम्स, जैसे जैसे आप ड्रीम्स लाइक 500-600 ड्रीम्स जब देखते जाएंगे, वो ड्रीम में आपको पहचानना पड़ेगा कि आपने क्या देखा, कहाँ गए, कौन से प्लेस में जा रहे हैं। कैसे आप ड्रीम्स में अपने आप को वो ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, लर्निंग्स ले रहे हैं, ये सभी आप जाने के बाद और एडवांस स्टेज में क्या होगा, जब आप ड्रीम्स में देखेंगे अपने आप को वहां पाएंगे। मतलब ड्रीम्स में जाने के बाद आप महसूस करने लगेंगे कि वहां आपका प्रेजेंस है, मतलब वहां आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं अपने आप को। वो एडवांस लेवल है, और इसके एडवांस लेवल है एस्ट्रल ट्रैवलिंग। सो ये पहले ड्रीम से स्टार्ट होता है। ड्रीम्स के बाद जो आप ड्रीम्स में भी अवेयरनेस आ जाता है, उसे लूसिड ड्रीमिंग बोलते हैं। वो लूसिड ड्रीमिंग के बाद और ज्यादा साधना करने से आपका एस्ट्रल ट्रैवलिंग होता है। तो अल्टीमेटली हम एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं। तो एस्ट्रल ट्रैवल इज अल्टीमेट गोल फॉर ऑल द मेडिटेटर्स, फॉर सिद्धियां पाने के लिए। तो ये एस्ट्रल ट्रैवल करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो एस्ट्रल ट्रैवल करने से एक बेनिफिट होता है कि हम लोग हील कर पाते हैं। मतलब बहुत सारे मास्टर से हम मिल सकते हैं वहां पे। और फिजिकली जैसे हम डॉक्टर से मिलकर बात करते हैं ना कि मुझे ये है, मुझे ये क्या करना है, तो वैसे आप फिजिकली मतलब एस्ट्रली जाके वहां आपके फिजिकल प्रेजेंस में अपने जो गुरु से बात करना है, बात कर सकते हैं। बट इनिशियल लेवल ऑफ एस्ट्रल ट्रैवलिंग में क्या होता है, मास्टर्स आपको लेकर जाते हैं, मतलब कहाँ जाना है। कई बार बाहर आने के बाद डर लगता है कि हम लोग कहाँ आ गए, हम लोग नॉर्मली नहीं पहचान सकते कि हम लोग बाहर आए हैं या ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग मेरे साथ हो रहा है। तो ऐसे डाउट्स होते हैं, और धीरे धीरे जब हमारा ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ता है, तब मास्टर्स हमें कई प्लेसेस को लेकर जाकर दिखाते हैं, जैसे हिमालयस लेकर जाते हैं या फिर कुछ और प्लेसेस को लेकर जाते हैं। मगर और साधना करने के बाद क्या होता है, हमें वहां अपनी इच्छा भी रख सकते हैं। जैसे फिजिकल लाइफ में हम इच्छा रखते हैं कि मुझे अभी से यूएसए जाना है, तो वो मेरा इच्छा है। एस्ट्रल में भी जब आप सूक्ष्म शरीर यान करते हैं, बाहर बॉडी आने के बाद आप अपने जो भी इच्छा है वो वहां रख सकते हैं। वहां आपको सभी दिख सकते हैं, और
सेकंड थिंग इज आप कहीं भी लाइक अगर हिमालयन में ऋषियां हैं तो उनसे भी जाकर मिल सकते हैं। जैसे ही आप थॉट पावर से आपकी इच्छा प्रकट करेंगे, देन इमीडिएटली आपका बॉडी वहां पे चले जाएगा और वहां पे आपको सभी दिखेंगे, सबसे बात होंगी। दूसरा थिंग इज डिटैचमेंट। डिटैचमेंट एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जब बॉडी बाहर आएगा एकदम से आनंद स्थिति में रहेगा, और एकदम से जब अवेयरनेस में बाहर आएगा आनंद स्थिति में रहेगा, और एकदम वो अपने आप को एक सोल की तरह पहचान लेगा, और मन में उनके ये बात आएगी कि ये सब तो मेरे नहीं है, जो फिजिकल लेवल में जो है ये तो नहीं है, मैं तो यहाँ बिलोंग ही नहीं करता हूँ। मेरा बॉडी आत्मा है। तो अभी दूसरे लेवल में जा रहे हैं तो वो सभी देखने में वो यहाँ पे डिटैच हो जाता है। तो बार बार उसे लगता है कि ये फिजिकल वर्ल्ड इज नॉट फॉर मी, ये एस्ट्रल वर्ल्ड में ही उसका रुचि होने लगता है। थर्ड थिंग इज हीलिंग्स होते हैं। अपने इमोशनल जो भी बिहेवियर्स है वो एस्ट्रली भी हील कर सकते हैं, और जो भी डिजीजेस है उनके भी हीलिंग कर सकते हैं। हम लोग एस्ट्रल में अपने वो रिलेटेड मास्टर्स के पास जाकर सोल्यूशन पूछकर अपने आप को हीलिंग कर सकते हैं। और फोर्थ बेनिफिट इज फियर ऑफ डेथ। मतलब अभी जो भी सूक्ष्म शरीर यान नहीं करते हैं या नॉर्मल साधना भी नहीं करते हैं, उनको मृत्यु को लेकर बहुत ही डर होता है कि क्या होगा, मेरा मृत्यु होने के बाद कैसे होगा। मगर अगर सूक्ष्म शरीर यान के बाद वो फियर ऑफ डेथ पूर्ण तरह से निकल जाएगा। उनको मालूम पड़ जाता है कि क्या होगा। एक तरफ से डेथ में जो होता है वही एस्ट्रल ट्रैवलिंग में भी वही होता है। तो ये एक कई सारी बेनिफिट्स है एस्ट्रल ट्रैवलिंग के और ड्रीम्स के। तो मास्टर्स, हमें अभी ये दो चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना है कि अगर ड्रीम्स में हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन देख रहे हैं तो उसे कैसे पकड़ना है। तो कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं, अनवांटेड ड्रीम्स बोलते हैं। अनवांटेड ड्रीम्स मतलब दिन भर में कोई ना कोई चीज के ऊपर चिंतित हूँ, या मैंने आज एक मूवी देखी उसका असर मेरे दिमाग पर बहुत ज्यादा है, तो उसी हिसाब से वो ड्रीम्स आएंगे। तो ऐसा क्यों आ रहे हैं? जैसे हमने बताया कि ड्रीम्स तो एस्ट्रल सूक्ष्म शरीर यान है, फिर ऐसे वाले क्यों आ रहे हैं? तो यहाँ पे आपको ये एक साइंस यहाँ पे भी है, वो भी समझना पड़ेगा कि जो हम लोग बोलते हैं ना चेतना के स्तर, तो हमारे कॉन्शियस लेवल, जैसे जैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दिन भर जो भी होते हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो वो उसी रिकॉर्ड्स को हम फिर से देखते हैं, तो उसे भी हम ड्रीम्स कहते हैं। मगर वहां पे हम क्या देख रहे हैं, दिन में जो हुआ है वही देख रहे हैं। दीज आर कॉल्ड अनवांटेड ड्रीम्स। मगर एक तरफ से यहाँ पे आपको एटलीस्ट वो पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, दिन में जो भी मैंने किया वही दिखा रहे हैं, तो मेरी ऊर्जा कम है, मुझे इससे भी और एक नेक्स्ट लेवल जाना है। जब आपकी ऊर्जा ज्यादा रहेगी और जब आपको क्वेश्चन आप मास्टर से पूछेंगे कि मुझे ये ड्रीम्स ही देखना चाहिए, तो ऊर्जा कैसे आपको नेक्स्ट लेवल लेकर जाएगा। आपके जैसे हम सब 7 शरीर के बारे में बात कर चुके हैं, तो 7 शरीरों में जो कॉजल और सुप्रा कॉजल होते हैं बॉडीज, वो 2 बॉडीज क्या करते हैं, हम लोग जो हमारे कर्मा लाइफ साइकिल के अंतर्गत हमारे जो पास्ट लाइफ्स देखना चाहते हैं, तो एक बॉडी से हम अपने पुराने वाले पूरे जो जन्म है उनमें हम कैसे थे, क्या करते थे, वो भी देख सकते हैं। और एक बॉडी से हम लोग आगे वाले फ्यूचर को भी हम देखकर, मतलब आगे वाले जो भी होने वाला है उसे भी देखकर आ सकते हैं। तो ये एक ड्रीम से जैसे ऊर्जा बहुत ज्यादा हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो ये एक बेनिफिट है कि हम लोग अपने 7 शरीरों में ये कॉजल और सुप्रा कॉजल से एक बॉडी से हम लोग पीछे जा सकते हैं। कि आप सबने तो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीतायन आपने पढ़ी होगी, एटलीस्ट सुनी होगी उसके बारे में। जैसे दीना मरियम मैडम अपने सूक्ष्म शरीर यान में
वो अपने सातों शरीर में एक बॉडी से उन्होंने रामायण की उस एरा तक पहुंच गई। तो समझिए मास्टर उनकी ऊर्जा की लेवल कितना ज्यादा है। तो वो वहां पे जाके पूरा वहां पे फिर से रिकलेक्ट करके, और वो पूरा जो रिकलेक्ट करके उसे इतना याद करके उन्होंने बुक लिखा है। वैसे ही हम लोग आगे भी जा सकते हैं, मतलब फ्यूचर कैसा होगा वो भी देख सकते हैं। तो इसके लिए भी हमारे ड्रीम है। नहीं तो हम लोग एस्ट्रल ट्रैवलिंग में भी, जैसे दीना मैडम तो एस्ट्रल ही किया है, मगर हम लोग जब बेसिक लेवल में है, बेसिक लेवल में भी हम लोग अगर पास्ट या फ्यूचर देखना है तो भी हम ड्रीम स्क्वायर द्वारा कर सकते हैं। सिमिलरली एस्ट्रल ट्रैवलिंग से भी कर सकते हैं। मगर दोनों का अंतर क्या है, यहाँ ड्रीम्स में अपना कंट्रोल नहीं होता है, हमारा कॉन्शियसनेस काम नहीं करता है, मतलब इतना बिल्कुल भी काम नहीं करता है। हम लोग पूछ कर हमारा जो पिछला जन्म है वो मुझे देखना है, ऐसा पूछ कर हम सो जाते हैं। उसके बाद हमारा बॉडी वहां पर लेकर जा सकता है, और वहां पूरा देखने के बाद वो हम लोग रिकलेक्ट करके उसे पहचानते हैं। मगर एस्ट्रल ट्रैवलिंग में सेम चीज होता है, मतलब सेम आप अपने पूर्व जन्म को देख कर आ सकते हैं। मगर वहां आप अवेयरनेस में रहते हैं, आपको समझ में आता है कि आप ही गए हो वहां पे, और आप वह महसूस भी कर सकते हो कि मतलब एक फ्रूट को पकड़ा है तो उसको भी महसूस कर सकते हो। वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग में हो सकता है। तो अगर हम लोग एस्ट्रल ट्रैवलिंग के लिए ये सब करेंगे तो क्या होता है कि मैंने जैसा अभी बताया था कि सपोज हमारे अंदर एक जलन की भाव है, और जलन की भाव दूर होने में कितने जन्म लगते हैं, से 30-40 जन्म लगते हैं। मगर अगर हम लोग इतना ज्यादा साधना करेंगे तो वो पीरियड जो है वो टाइम कम होते जाएगा। मतलब समझिए आपके 500 जन्म के बाद आप एक सदगुरु बनना है, आप और एक योगी बनना है। तो उसके लिए आपको बहुत सारे अपना कर्म अकाउंट क्लोज करना है और ये सब करना है। इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। मगर आप जब साधना को इतना ज्यादा इंटेंसिफाई करेंगे, इतना ज्यादा करेंगे, तो आपको वो टाइम जो है बहुत ही कम हो जाएगा। मतलब एक एक मैंने एक्सपीरियंस सुना था एक मास्टर का, कि उनको से 40 साल के बाद महाअवतार बाबा जी को मेडिटेशन में मिलना था। मगर जैसे उन्होंने इतना साधना बढ़ाई तो फिर उन्होंने लाइक 4 मंथ्स में मिल चुके थे उनसे। तब महाअवतार बाबा जी ने उन्हें बताया कि मुझे तो 40 इयर्स के बाद आपने बोला था कि मुझे आकर मिलना है, मगर आपने ना इतना साधना बढ़ाई और आपने अभी अभी मिल गए आप मुझसे। तो जब ये हम लोग को पता चलेगा ना, तब हमें साधना की मोटिवेशन मिलता है कि हमें साधना क्यों करना है, साधना करने से हमें कितने सारी बेनिफिट्स हैं, हम कितने कर्मा अकाउंट्स को क्लोज कर सकते हैं। और जो हमारे अर्थ का जो हमारा अर्थ का जर्नी है, मतलब जैसे मोक्ष बोलते हैं, तो मोक्ष मतलब अर्थ का जर्नी जो कंप्लीट होकर आगे नेक्स्ट डायमेंशंस के लिए जाना है, या कंप्लीट क्लोजर हो जाता है, वो हम बहुत टाइम नहीं लेंगे, उसको बहुत कम करके अपना स्पिरिचुअल असेंशन बहुत जल्दी, मतलब नेक्स्ट लेवल टू नेक्स्ट लेवल लेकर जा सकते हैं। तो ये इसलिए साधना ऋषि मुनि ये सब लोग इतना फोकस क्यों करते हैं ध्यान पे, क्योंकि इस ध्यान से हम जो भी टाइम हमें निकालना है उसे अपने काबू में कर सकते हैं। हम एक काल भैरव की तरह अपने टाइम को अपने अंदर कैपेबल है कि हम अपने टाइम को बहुत ही कम कर सकते हैं, मतलब कम समय में बहुत सारा अचीव कर सकते हैं। इसलिए ये जो प्रक्रिया है ना, पहले ड्रीम्स, ड्रीम्स के बाद एडवांस्ड ड्रीम्स, उस एडवांस ड्रीम के बाद एस्ट्रल ट्रैवलिंग, ये तीनों भी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हमें जो सभी सभी चाहिए लाइफ में, और सभी के लिए ये एक वेपन की तरह हमें यूजफुल होगा।
हमारे आध्यात्म जर्नी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसलिए पर्पस ऑफ लाइफ समझना चाहिए, और इसके लिए हमें साधना जितना, मतलब हमारे अंदर जितने भी अगर किसी को हर्ट करना ऐसा थॉट भी आएगा तो हमारा जो स्तर है वो नीचे चले जाएगा। काइंडनेस, काइंडनेस मतलब दया, मतलब किसी को हेल्प करना और किसी के प्रति दया से रहना, प्रेम तत्व में रहना, ऐसे वाली जो वाइब्रेशंस है वो हमें स्पिरिचुअल असेंशन में बहुत काम आती है। आप जितना ज्यादा वननेस में रहेंगे, मतलब कहीं पे भी आपको ड्युअलिटी का जो ईगो है वो कहीं पे भी आपको नहीं नजर आएगा। ओनली वननेस, मतलब सभी एक ही है, हम सब एक ही है, वो एक वननेस का भाव जब रहेगा, ऐसे वाइब्रेशन से हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल ज्यादा। आप कभी भी देखिए, आप किसी को सहायता कीजिए या किसी को हेल्प कीजिए, आपके अंदर जो एक फीलिंग आता है कि देखो आज मैंने इनको हेल्प किया, वो एक गुड वाइब्रेशन है। और किसी को मुझे उनको सबक सिखाना है और मुझे कैसे भी उनको नीचा दिखाना है, ये वाइब्रेशन आपको नीचे लेकर जाएगा। तो हमें पहचानना है कि हमें कौन से वाइब्रेशन के साथ रहना है, कौन से वाइब्रेशन हमारे स्पिरिचुअल असेंशन के लिए काम होंगे, वो हमें ट्रैक करना है, जर्नल मेंटेन करके। कि मैं, कई लोग ना एक गुस्से को कई सालों तक, मतलब किसी ने किसी को हर्ट किया तो वो कई सालों तक वो होल्ड कर कर रखते हैं। तो इतना इतना बेर नहीं करना चाहिए। अगर गुस्सा आया, हमें एक बुद्धा की तरह अपने शत्रुओं को 10 सेकंड से ऊपर नहीं लेकर जाना है। उतने लेवल तक जब आएंगे, हम सभी भी एक बुद्धा बनेंगे और हमें भी वो एस्ट्रल ट्रैवल की एक्सपीरियंसेस होंगी। तो यहाँ पे मैं रोकूंगी मास्टर्स। आप सभी को धन्यवाद कि मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये स्वाध्याय करने के लिए। आपको कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैम अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करके बात कीजिए। आत्मा वंदन सभी मास्टर्स को। आपने आज बताया ना, तो आज जैसे हम तो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन कोई अपनी बुराई किसी के थ्रू करता है और जब वो हम सुनते हैं तो फिर भी बुरा लग जाता है, क्यों पता नहीं। अभी तो ध्यान ही हो गया बुरा नहीं लगना चाहिए, फिर भी अभी कहीं ना कहीं लग ही जाता है। मैम मतलब मैं भी ना अपने गुरुओं से ही ये क्वेश्चन पूछी थी एक बार कि मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, मगर मेरी बुराई करते हैं सभी लोग, मुझे दुख लगता है। तब वो मेरे गुरु, उन्होंने बताया उनको आप बहुत ग्रेटिट्यूड प्रकट कीजिए और बहुत थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो आपके कर्मा कम कर रहे हैं ना। जब आप समझ वो रहे हैं भाव, लेकिन फिर भी बुरा नहीं लग जा रहा है। समझ नहीं रहे मैम, आपके कर्मा जो है वो कम कर रहे हैं ना। जैसे हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, मगर वो अपनी हमारी बुराई कर रहे हैं तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कर्मा अकाउंट को कम करते जा रहे हैं। मतलब हमें प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम वहां पे लेसन सीखा है कि हम रिवर्स में उनको वो कुछ सिखाने आए हैं और हमने रिवर्स में उनको कुछ नहीं बोला, बल्कि चुप रहे हैं। तो ये एक एक्ट ऑफ काइंडनेस हो जाता है ना। हम लोग अपने आप को दर्द पहुंचा कर भी उनको कुछ नहीं पहुंचाया, मतलब कुछ बोला नहीं। तो वो तो कर्मा अकाउंट अपना हमारा कम कर रहे हैं, मगर हमें ये भी ऑब्जर्व करना है कि हमें अपने आप को हर्ट नहीं करना है। हम जब समर्पण भाव से रहेंगे ना कि मान रहे हैं, अब सब सरेंडर करते हैं, तो ये हम लोग ज्यादातर, इसीलिए मैंने बोला था ना, जर्नल रख लेने से हम कितने देर वो फीलिंग से है उसका कम। अच्छा, ये आज मैं डिस्टर्ब थी और आपने यही टॉपिक छेड़ा। मैं इसलिए मैं बोली पूछूंगी आज। थैंक यू सो तो मच हम मैम। लोग को
हाँ मैम, जनरल रखना चाहिए कि आज कई लोगों का ना 20-20, 30-30 साल भी वो गुस्से से ही रहते हैं, मतलब वो आदमी को बार बार माइंड में लेकर आते हैं और बार बार उसी को दोहराते हैं। तो इसलिए हमें वो वाइब्रेशंस में नहीं रहना है। अगर आपको इरिटेशन हो रहा है, बाहर जाइए, किसी को हेल्प कीजिए, या कहाँ आपको अच्छा लगता है वो काम कीजिए। जैसे आपको किसी से बात करने में अच्छा लगता है तो बात कीजिए उनसे। आपका वाइब्रेशन वहां आपको खोना नहीं है, गुड वाइब्रेशन में ही रहना है। नहीं तो उसको दृष्टिकोण बदल दीजिए। अरे मेरा तो एनर्जी लेवल जा रहा है इनके वजह से, एक ऐसे ना, मतलब सकारात्मक दृष्टि दीजिए वहां पे। जब आप सकारात्मक दृष्टि देंगे, अरे मैं भी कभी ऐसी ही थी, मैं भी वहीं से आ रही हूँ ना। वननेस का मतलब वही है ना। वननेस मतलब हम लोग आज एक अच्छे स्तर में हैं, मतलब हमने कभी गुस्सा नहीं किया है। हमने भी कभी किया है ना, ये यही जन्म में किया है। हम लोग तो पिछले जन्म की बात ही नहीं कर रहे। यही जन्म में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमने गुस्सा किया है। अगर वो पर्सन भी कर रहा है तो हमें ये समझना है, अरे मैं भी कभी वैसे ही थी। नहीं, ओके, तो आमने सामने तो कोई नहीं बोलते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं, वो बुरा लगता है। मुंह पे बोले तो अच्छी बात है नहीं कि हाँ। सुनना मैम। हाँ, वो हमारी सीख है। सीख है हाँ। कि हाँ, अच्छा तो ये एक परीक्षा, क्योंकि हमें हर दिन निर्वाणा में रहना है। निर्वाणा में जब आएंगे ना, ये आध्यात्मिक जर्नी नॉर्मल नहीं है, बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि एवरी डे एक टेस्ट होता है। एवरी डे हम्म। टेस्ट, वो टेस्ट में हमें पास होना ही चाहिए। अगर फेल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, वहां पे भी हमें मायूस नहीं होना है, क्योंकि वो वाइब्रेशन भी अच्छा नहीं है। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट डे हम मोटिवेट करते हैं कि नेक्स्ट डे जो टेस्ट रखेंगे अपने गुरु, तो वहां मैं पास हो जाऊंगी, कोई बात नहीं। कल देखेंगे मेरे जर्नल में, मैंने आज 3 घंटे मायूस होकर बैठी थी। कल अगर ऐसा ही होगा तो टेस्ट में उसको देखो कैसे कम करती हूँ, क्या करना चाहिए मुझे, मैं आज ही प्रिपेयर कर कर रखती हूँ। कल कोई ऐसी बात सुनाई देगी तो मैं नेक्स्ट मिनट क्या करूंगी, एक अच्छा सा मूवी देख लूंगी या एक कॉमेडी शो देखूंगी। अपने वाइब्रेशंस को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि अगर आप दिन भर इतना मायूस रहेंगे तो आपका एनर्जी जो इतना ध्यान करते हैं, वो एनर्जी तो पूरा जाएगा। वो हम्म। एनर्जी हमें चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी से हीलिंग भी होती है। वो हीलिंग ही नहीं होगा, आप तो बढ़ा रहे हैं। जो हम्म। एक एक सेल में एक एक मेमोरी होती है, हम लोग उसको दूसरी ओर से देखिए तो आपको बुरा लगेगा कि देखो ये फिजिकल बॉडी को आप कितना तंग कर रहे हैं। एक हम्म। मायूसी की वजह से कितने सेल्स मायूस हो जाएंगे। तो हम्म। उसको दूसरा बॉडी समझ के आप एक तीसरी नजरिया से देख के उसके ऊपर बोलेंगे कि नहीं, नहीं, मैं ये आई लव माई फिजिकल बॉडी, मैं इसे मायूस नहीं रखना चाहती हूँ। ऐसे अफर्मेशंस भेजिए, तो एटलीस्ट हमें वो वाइब्रेशन से निकलना है बाहर, बस वो टेस्ट है हमारे लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। सरोज जी, सरोज जी अनम्यूट कर लीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। ना मैम, बहुत नॉलेज मिल रहा है इसमें, और ये समझ में आ रहा है कि ये बिलीफ सिस्टम में और सब में जाके थॉट्स ऐसे जमे हुए हैं कि वो मतलब निकल ही नहीं रहे हैं। एक एक चीज, एक एक बात से इतना अवेयरनेस बढ़ रहा है आपका ना, ये इसमें सब में मैं वही पूछना चाह रही थी कि बिलीफ सिस्टम में मेरे भी कुछ ऐसे जमे हुए हैं तो कैसे निकालना मैम? जैसे कि उदाहरण के लिए एक बताइए। मतलब मैं फाइनेंशियल ब्लॉकेज भी मेरे मतलब अंदर थॉट्स में बिलीफ में है कि मतलब किसी ने बंधन कर रखा है या कुछ प्रॉब्लम वैसा है। और मैं कर्मा विपाक करीब 2 महीने आशा गुप्ता मैम के इसमें अनी मैम आई थी ना, तो तब से कर्मा विपाक चालू है उनका। तो कभी बीच में मिस भी हो जाता है तो मैं कोई भी टाइम बैठ के करती हूँ ऐसा। और रात में भी कर्मा ध्यान भी कर रही हूँ मैं। पर बस वो ब्लॉकेज ब्लॉकेज ही मतलब फील होता है मेरे को, उसमें वो ही आ रहा है अभी तो, मतलब कुछ आ नहीं रहा है आगे का।
मैम पहले कर्मा विपाक उसके बारे में वो हीलिंग है, मतलब वो एक टेक्निक है निकालने के लिए। मगर हाँ पहले ना आपको समर्पण भाव रखना चाहिए। जैसे हाँ आपने ये स्पिरिचुअल पाथ में आए हैं, आध्यात्मिक जर्नी में, हाँ आपका कंप्लीट सरेंडर यूनिवर्स को दे देना है कि ये जो भी आया है सीख के लिए आया है, ठीक है कोई बात नहीं, मगर मैं इसके बारे में बार बार सोचूंगी तो सोचने से क्या होगा? आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा ना। हाँ मैम, मैं वैसे ऐसा देखा सॉल्व जाए होगा मैम? तो मैं जीरो से स्टार्ट करा, जब मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं था। सब सेटल होने के बाद में अभी जो प्रॉब्लम हुआ ना, सिचुएशन और कुछ वैसी हुई मेरे सामने। तो वही तो मैम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कुछ भी मतलब प्रॉब्लम मेरा हो, इतना अच्छा काम पहले चलता था, हम जैसे टॉयज मेकिंग का काम था, तो इतना अच्छा काम चलता था। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि वो कटा माल कटा ही पड़ा हुआ है, जो बन भी नहीं पा रहा है। और जो बना हुआ माल दूसरों का मेरी शॉप पे आके बिक जाता, और मेरा माल अपना पड़ा ही हुआ है। तो मैम आप ना पहले इसके बारे में चिंता ना करिए। हाँ मास्टर्स, आप जब रिलैक्स माइंड से सोचेंगे और मास्टर से पूछेंगे कि मुझे यहाँ पे क्या सीख मिल रही है, मुझे ऐसे क्या करना चाहिए कि मेरा भी अच्छा बने, तो जब आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। अगर आपका माइंड नेगेटिव में है, चिंतित रहेगा, चिंतित ऊर्जा से अगर आप मैनिफेस्टेशन भी करेंगे कि कुछ नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कर्म विपाक ध्यान और कुछ भी कीजिए, मगर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन से ही आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। वो पॉजिटिविटी कब आती है? समर्पण से। देखिए, ऐसा सोचिए कि आप एटलीस्ट वहां पे, मैं एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, ठीक है? ये स्टोरी आपके लिए ही है, ये रियल स्टोरी है। ये स्टोरी में क्या है, एक फैमिली, मतलब हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, ये रियल स्टोरी है। ये तो वो दोनों, उन हस्बैंड का यूएस में रहते थे ये 4 लोग। तो हस्बैंड का नौकरी गई, और वहां पे नौकरी जाने के बाद वहां नहीं रुकेंगे वहां पे, तो तुरंत वो वहां से निकलना पड़ता है। तो निकलते समय क्या हुआ, उनके हस्बैंड को एक्सीडेंट हो गया। तो फिर एक्सीडेंट के बाद वो इंडिया में आ गए। इंडिया में आने के बाद वो हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, और वाइफ को कुछ काम, हस्बैंड को देखना, जो भी पैसे हैं उसी से हो रहा था। एक टाइम में वो एक बड़े घर में थे, और एक ऐसा टाइम आया जहां वो अपने एस्बेस्टस शीट्स बोलते हैं ना, वैसे वाले घर में, शीट्स मतलब छत छत नहीं होता है, वो शीट से होता है, वैसे वाले घर में थे। अभी वाइफ कैसे भी जुगाड़ करके घर घर का वो सब देख रही थी। एक दिन वो काम में बाहर गई, और दोनों बच्चे बाजू वाले घर में बिस्किट लेकर खा रहे थे। और वो जो बाजू वाले थे, उन्होंने बहुत डांटा कि देखो ये बच्चे चोरी कर रहे हैं और ये बिस्किट ले रहे हैं। तो क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे स्तर में रह के अभी ऐसी स्थिति में आए हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बहुत ही मतलब इंसल्टेड जैसा फील हो गई कि मेरे बच्चे एक ऐसे थे स्थिति में, और आज उनको ऐसा स्थिति है। वो बर्दाश्त ना होके क्या करने लगी थी, वो सुसाइड, आत्महत्या करने के लिए प्लेट्स में पूरा खाना में विष मिला के बच्चों को और सबको रखी थी। मगर उनका एक समर्पण भाव हमेशा था कि खाने से पहले भगवान को याद करे। वो हर दिन वो करती थी। तो वो बैठ गई रोते रोते, चलो भगवान मैं आपके पास आ रही हूँ, आने से पहले मैं आपको प्रेयर करके आ जाऊंगी अभी 5 मिनट में। तो फिर उन्होंने किया कि देखो, हस्बैंड का ऐसा है, मगर हस्बैंड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट तो मिल रहा है, मुझे थोड़ा बहुत छत मिल रहा है। हाँ, हम लोग 3 टाइम खाते थे, अब 1 टाइम में खा रहे हैं, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड, वो आभार प्रकट कर रही थी कि मेरा हस्बैंड जीवित है। हम लोग को अभी घर बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है,
मगर अब हमारा घर है मगर छोटा है, इसके लिए भी आभार। मेरे बच्चे हैं, किसी किसी को तो बच्चे भी नहीं है, उसके लिए आभार। और खाने के लिए 3 टाइम नहीं है मगर 1 टाइम मिला है, उसके लिए आभार। तो इमीडिएटली भगवान उनके कान में आते हैं, फिर तुम लाइफ को खत्म क्यों करना चाहती हो? सब कुछ तो है, सबके लिए आभार प्रकट कर रही हो, फिर किस वजह से आप एंड करना चाहती हो जिंदगी को? तब वो एनलाइटमेंट वो मास्टर को होता है, और नेक्स्ट वो पहचान जाती है उनको सीख क्या है, और स्ट्रांग बनना है, और तेज से काम करना है। उसके अगले दिन से वो बिल्डिंग में काम करने लगी। एक टाइम में वो एक महारानी की तरह थी, अभी वो घर में काम करना स्टार्ट करी, कुकिंग स्टार्ट करना, ये सब काम करना, और अच्छी जीवन स्टार्ट की। तो मैम सभी फेसेस को भी हमें एक्सेप्ट करना है, सभी को एक्सेप्ट करना है। ये लाइफ है, लाइफ में हमेशा लेसन्स आती रहती है, मगर जब हम लोग गिरते हैं ना, तब मास्टर्स देखते हैं कि अब ये कैसे ऊपर आएगी। तो वहां हमें दिखाना है कि हाँ, आप हमारे साथ हो, हम कैसे भी आएंगे, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, उससे डबल कोशिश करेंगे। ऐसा सेल्फ मोटिवेट करके जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखेंगे ना, तब मास्टर्स भी आपको अट्रैक्ट करके आपको हल देंगे, सोल्यूशन तो डेफिनेटली मिलेगा आपको। अभी इस वजह से तो आप कर्म विपाक ध्यान में आई है, अगर वो नहीं होता तो आप ये ध्यान में नहीं आती थी ना। यस मैम। तो वो भी एक ग्रेटिट्यूड है, और उसके वजह से आपका सोल्यूशन ही नहीं, आपका कर्मा अकाउंट क्लोज करने का भी एक वेपन मिला है। पहले तो अभी ये फाइनेंशियल सोल्यूशन सोच रही थी, वो तो भौतिक है क्योंकि वो हमारे साथ नहीं आता है, मगर आप कर्म विपाक ध्यान में आने के बाद आप ये देख रही हैं कि पिछले जन्म में मैंने क्या किया, किस वजह से मुझे आया है। मतलब एक बड़ी चीज कर रही है, छोटा चीज नहीं है। आपका कर्मा अकाउंट क्लोज करने के उसमें है, मतलब आपने किसी ना किसी को ऐसा किया इसलिए वो आया, वो आप दूर कर रही है। सॉल्यूशन तो आप ही के पास है, जस्ट आपको समर्पण भाव और अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना है। फर्स्ट ये शरीर होगा तब ही हम कुछ कर सकते हैं। तो पहले हम फिजिकल बॉडी को ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि ध्यान करने के लिए या कुछ एंजॉय करने के लिए सभी के लिए फिजिकल बॉडी इज इम्पोर्टेंट। फिजिकल बॉडी अगर हम लोग अच्छे से रखेंगे, जैसे हम गोल्ड को कितना अच्छा रखते हैं, गोल्ड से भी ज्यादा है ये हमारा बॉडी, तो कितना अच्छा रखेंगे तो ही कर पाएंगे ना। उसको इतना मायूस दिन भर चिंता में रहना, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। 5 मिनट 10 मिनट वो स्टोरी आप हमेशा याद रखिए, 10 सेकंड में हमारा जो भी है खत्म हो जाना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। अगर आया तो फिर ऐसे बोलना है कि ओके फिर से एक टेस्ट आ गया, अभी मुझे वो टेस्ट में पास होना है। यस मैम। अच्छा मैम, एक और ये पूछना था मुझे कि ऐसा ये अपने को टॉयलेट दिखता है तो इसका क्या मीनिंग, अपने को क्या बोलना चाहिए? मैम ड्रीम्स डिकोडिंग तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि अच्छा, हाँ वो ड्रीम टीम से आप पूछ लीजिए, ओके। क्योंकि उसके लिए ना हमेशा 2 या 3 एंगल होते हैं। वो नॉर्मल वॉशरूम के ही बात कर रहे हैं, या उसका कुछ अलग मीनिंग है, या फिर वो क्यों आया है, वो सब वो एनालिसिस करके बताएंगे। ऐसे ही बोल देना वो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो हाँ, अच्छे से समझा है आपने, थैंक यू मैम। आपका क्वेश्चन क्या है, आपने क्यों आया, वो अनवांटेड ड्रीम है। क्योंकि अगर दिन में अगर कुछ किसी बारे में, जैसे कहीं पे कुछ वाटर टैप लीक हो रहा है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, वही सबकॉन्शियस माइंड में है और वही नेक्स्ट डे आ रहा है, तो वो आपका ड्रीम अनवांटेड ड्रीम है ना। तो आपको कौन सा ड्रीम चाहिए वो उनसे ही पूछिए। आप पहले वो जो उनका वो जो टेक्निक है ना, वो करने के बाद ही आएगा आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू। मास्टर्स किसी और को कुछ क्वेश्चंस? जी सर, आपकी आवाज ना धीमी आ रही है। आपने शुरू में बतलाया था
टेलीपैथी से कोई सिद्धि है, जी सर, टेलीपैथी सिद्धि है, ऐसा कुछ आपने बोला था। सर, वॉइस नहीं आ रही है आपकी, नहीं आ रही है। बहुत कम आ रही है। टे- मैं तो जोर से बोल रहा हूँ, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। टेलीपैथी बोला। ठीक सर है, किस आप दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए बाद में। ओके मास्टर्स, अब हम लोग ध्यान में बैठेंगे, 30 मिनट्स ध्यान करेंगे मास्टर्स। सब लोग आराम से बैठिए। अपनी उंगलियों में उंगलियां रखें, आराम से बैठ जाइए मास्टर्स। चश्मा है तो निकाल दीजिए। आज हम कंप्लीट रिलैक्सेशन मोड में हमारे बॉडी को कैसे लेकर जाना है वो मेडिटेशन करेंगे, पूरा रिलैक्सेशन। आंखें बंद करके सहज स्थिति में बैठ जाइए। श्वासों में ध्यान दीजिए मास्टर्स। मन में कई सारे विचार आते रहेंगे, सहजता से आने वाले विचारों को जागरूकता से देखिए, मगर उसको रिस्पॉन्ड ना कीजिए। आप अपनी माइंड को कंप्लीट रिलैक्स कीजिए। कुछ तनाव ना रहे आपके फोरहेड पे। नॉर्मल ब्रेथ, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, सिर्फ श्वास पर ही ध्यान रखें।
अपने हाथों पे कुछ भी टेंशन हो उसे कंप्लीट रिलैक्स में रखिए। पूरा आराम से वहां तनाव को निकाल दें। अपने पैरों को फ्री कीजिए, कंप्लीट रिलैक्स। कुछ टेंशन, कुछ अनईजीनेस हो तो उसे रिलैक्स कीजिए। आपके स्टमक को कंप्लीट रिलैक्स। आपके जंघाओं को पूर्ण तरह से आराम दीजिए। आपके शोल्डर्स को, आपके बैक स्पाइन को पूरी तरह आराम दीजिए। हम सभी गुरुओं को आमंत्रित करेंगे, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, स्कल मास्टर्स सभी को आमंत्रित करेंगे और हमारे साथ ध्यान करने की रिक्वेस्ट करेंगे। हम कलेक्टिव ऊर्जा में अपने आप को लेकर जाएंगे मास्टर्स। धीरे से एक लंबी सांस लीजिए। अपने मूलाधार चक्र के पास थोड़ी देर रखिए और धीरे से सांसों को छोड़ते हुए ध्यान दें सांसों पर। फिर से एक बार लंबी सांस लें और अपनी मूलाधार के पास रोके रखिए मास्टर्स। और धीरे से छोड़िए। फिर से एक लंबी सांस लें और मूलाधार पे रोके रखिए मास्टर्स। और धीरे से श्वासों को अपनी नासिकाओं से छोड़
आपके मूलाधार चक्र पे आप ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि हमारा मूलाधार अगर एक्टिव हो तो हमें कुछ डर या अभद्रता भाव, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सब नहीं रहेंगे। तो ध्यान आप मूलाधार पर ही रखिए और लंबी सांस लेके रोके रखिए मास्टर्स। और धीरे से अपनी नासिकाओं से सहजता पूर्वक श्वास को छोड़ते जाएं। आज से हम अपनी भौतिक शरीर में सिर्फ और सिर्फ प्रेम तत्व पे ही रखेंगे। कोई क्रोध, कुछ अनबन या कुछ भी टेंशन से हम अपने भौतिक शरीर को दूर रखेंगे। हमारे आध्यात्म साधना के लिए ये भौतिक शरीर को हम आभार प्रकट करेंगे और आज से इसे बहुत ही जागरूकता और ध्यान से अच्छी स्थिति में एक योगी बनाएंगे मास्टर्स। हम मैनिफेस्ट करेंगे, हम उस योगित स्थिति में पहुंच गए हैं और हमारे मन में डर, क्रोध या कोई भी ऐसी भाव के लिए समय या स्थान नहीं है। Complete relax, mind, body, soul, सभी को रिलैक्स।
सांसों पे ध्यान रखिए। अपने सहज सांसों को आपकी नासिकाओं के पास महसूस करें और आपकी ध्यान वहीं पर केंद्रित करें मास्टर्स। और भीतर जाएंगे मास्टर्स। हम सब गुरुओं के साथ ध्यान कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा से हम आज वो सब डर या लोअर वाइब्रेशंस पूरे निकाल देंगे। उनके चेतना में हम मिलकर उनकी वाइब्रेशन के साथ आज से हम अपने शरीर के साथ अति प्रेम से रहेंगे मास्टर्स। हम सब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ध्यान कर रहे हैं। इस ध्यान से सभी को हीलिंग हो। धरती माँ पे पॉजिटिविटी ही बढ़ती जाए। हम हर दिन इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ते जाएंगे और हमारी जो वाइब्रेशंस है हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे मास्टर्स। आपकी एक एक पॉजिटिव वाइब्रेशन धरती पर सभी एनर्जी फील्ड्स को मजबूत बना देगा। आपकी ध्यान से आपके शहर की धरती सब कुछ बदलने वाला है। आपका घर आपके साथ
सभी ध्यान में आ जाएंगे। इसलिए आज से हम पॉजिटिव वाइब्रेशन में ही रहेंगे। जो कुछ परेशानी आएगी उसे हम हर दिन कम करते जाएंगे और एक बुद्ध बनेंगे। कुछ भी परेशानियां हो उसे सकारात्मक दृष्टि दीजिए और हरदम आनंद स्थिति में रहने के लिए प्रयास करें। जितना ज्यादा आप आनंदित रहेंगे उतना ज्यादा आपके वाइब्रेशन बढ़ती जाएंगे। और जितना ज्यादा आपके वाइब्रेशंस हाई होंगे आपके बॉडी उतना ही हल्का महसूस करेंगे। अच्छे वाइब्रेशन से आपका भौतिक शरीर भी बहुत ही लाइट हो जाएगा। हर सुबह एक अच्छी मुस्कान से स्टार्ट कीजिए। एक समर्पण भाव, ध्यान प्रचार, ध्यान साधना, आनंदित स्थिति, इसी वाइब्रेशंस में हम दिन भर रहेंगे मास्टर्स। जो भी कुछ भी बोले मगर हमारा वाइब्रेशंस हम किसी के लिए कम नहीं करेंगे। हमारे मुस्कुराना से ही सब कुछ बदल देंगे। हमेशा मुस्कुराते हुए ही बात करें, मुस्कुराते हुए ही दिन भर रहिए। ये भी एक साधना है मास्टर्स। आज हमारे साथ जो एस्ट्रल गुरु, फिजिकल गुरु ध्यान कर रहे हैं उनके उपस्थिति में हम आभार प्रकट करेंगे। आभार प्रकट करेंगे वो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ ध्यान करने के लिए। आभार प्रकट करेंगे हम अपनी भौतिक शरीर को जो हमें साधना करने में सहायक बन रहा है, ज्ञान सीखने में सहायक बन रहा है। हम जितना भी आभार प्रकट करें उतना ही कम है अपने भौतिक शरीर को। हम आभार प्रकट करें उन सभी को जो हमें हर दिन लेसन सिखाते हैं, जिनकी वजह से हमारे आध्यात्म उन्नति हो रही है। हम सब अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को आभार प्रकट करेंगे जो हमारी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए और
हर वक्त हमारे साथ मजबूत, अपना जीवन मजबूत बनाने के लिए, सहायक बनने के लिए उन सभी को आभार प्रकट करेंगे। हम उस साधना को आभार प्रकट करेंगे जिसके वजह से हमारी आध्यात्म पथ मजबूत बन रही है। हम आभार प्रकट करेंगे उन ध्यान गुरुओं को जो हमारे साथ निरंतर रह के कुछ न कुछ सीख दे रहे हैं। वो चाहे कमल का फूल हो या एक जूम लिंक हो, कुछ भी, सभी अपने गुरु ही हैं जो हमें कुछ न कुछ सिखा रहे हैं। उन सभी साधकों को हमारा आभार प्रकट करेंगे। आभार प्रकट करेंगे हम अपने मन को जो हमें साधना करने में सहायक बन रहा है, हमें अच्छे कामों में अच्छे वाइब्रेशंस की ओर लेकर जा रहा है। हम आभार प्रकट करेंगे धरती माँ को जो इतनी सुंदर घर दिया है अपने सीखने के लिए और ध्यान बढ़ाने के लिए। हम आभार प्रकट करेंगे अपने सभी गुरुओं को जो साधना में सहायक बन रहे हैं। हम आभार प्रकट करेंगे उस ब्रह्मांड को जिसके एकमात्र अंश है हम। बहुत ही सुंदर ध्यान हो रहा है मास्टर्स, आंखें ना खोलिए। अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाते जाएंगे और भीतर जाइए मास्टर्स।
आखिरी 5 मिनट मास्टर्स। हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी गुरुओं को दिल से नमन करते हुए धन्यवाद करेंगे कि हमारे साथ साधना में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधना में जुड़ने के लिए सभी को, सभी एस्ट्रल मास्टर्स को कोटि कोटि नमन। धीरे से भौतिक शरीर में लौट कर आएंगे मास्टर्स। बहुत ही सहजता से, धीरे से। करीब 2 मिनट। लास्ट 10 सेकंड्स। धीरे से अपने हाथों को और पैरों को हिलाइए मास्टर्स। और अपने हाथों को रगड़ते हुए अपने आंखों पे रखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक अच्छी मुस्कान से अपने हाथों में आंखें खोलिए और ऊर्जा को पूरे शरीर पर रखिए मास्टर्स। धीरे से आंखें खोलिए मास्टर्स। जो कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू कीजिए। और सभी को बहुत ही दिल से आभार जुड़ने के लिए। थैंक यू मास्टर्स।
और कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्वाध्याय से इसी समय इसी वक्त। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सभी को मास्टर्स।